फॉर्मेशन बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ आपके इस हेडलैम्प के सेटअप में आता है, क्योंकि ये जो है 4 व्हील ड्राइव जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलती है उसके टक्कर का परफॉर्मेंस इसमें देखने मिलता है। जैसे बहुत सारे दिमाग में ख्याल आता था कि एक ऐसी परफेक्ट गाड़ी क्यों नहीं बनती क्रेटा के टक्कर में जो हर चीज़ में बेहतर हो। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये व्हीकल ऑल ग्रिप के साथ आती है, वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाली है। और पीछे से मेरा शुरुआत करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि अगर आप टोयोटा हाईराइडर से कंपेयर कर रहे हैं तो 101% मेरा कंफर्मेशन है कि ये लुक आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसका भी डिज़ाइन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट ये थोड़ा सा ना लग्जरी और थोड़ा क्लासी फील देता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बता दिया, ऑल ग्रिप के साथ ही आती है। तो उसमें जो पैनोरामिक सनरूफ है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट है कि इसका कीमत क्या है। तो देखिए, मेरे सिटी में इसका जो बेस मॉडल है, जो मैं आई थिंक 1 से 2 दिन में इस चैनल पे डाल दूंगा, उसकी कीमत लगभग 12.25 लाख से 12.5 लाख के तकरीबन पड़ेगी। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, उससे पिछले हफ्ते बात हुआ था, तो वो बता रहा था लगभग 12 लाख या 12,10,000 का बेस मॉडल पड़ रहा है। तो बेस मॉडल में क्या परफेक्शन मिलने वाला है वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल लमसम जो ये अट्रैक्शन है इससे शुरुआत करते हैं। अब मैं ना आपको हल्का सा इसका फ्रंट का लुक दिखाता हूँ। फ्रंट का लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? ऑफकोर्स जैसे कभी भी टॉप मॉडल पे जाते हैं कोई, तो टॉप मॉडल का दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार क्या चीज़ें इसमें बेहतर होंगी। तो 2 बातें ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो DRL का सेटअप और सेम एज इट इज आपको बेस मॉडल में मिलता है, विच इज अ प्लस पॉइंट। बट बेस मॉडल में आपको ये नहीं मिलता है। तो अगर आप येलो लाइट से सेटिस्फाइड है प्रोजेक्शन से, तो आप 12.25 12.5 के बजट से उस व्हीकल को चूज कर सकते हैं। पर अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताता हूँ। मेरे सिटी में लगभग इसकी कीमत आप 20,20,000 पकड़ लीजिए। और ये जैसे ऑल ग्रिप ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो परफेक्शन ये आता है कि आपको हल्का सा टच में ऑफ रोडिंग का परफेक्शन मिल जाता है। ऑल ग्रिप और 4 व्हील ड्राइव में थोड़ा सा अंतर होता है, पर जैसे इस काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं कि ऑल ग्रिप कितना बेहतर होगा, तो ये सेगमेंट में आई थिंक ये सेगमेंट किंग सिर्फ इस वजह से रहने वाला है कि इसमें हल्का सा जो ऑफ रोडिंग का पैच है उसको कवरिंग के लिए बना दिया। और अभी रिसेंटली जो इवेंट करवाए थे उसमें जब इसका ऑल ग्रिप का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे लिटरली 4 व्हील ड्राइव जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलती है उसके टक्कर का परफॉर्मेंस इसमें देखने मिला था। अब ना मैं आपको हल्का सा इंटीरियर का भी लुक दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ इंजन के परफॉर्मेंस। जैसे नॉर्मल वही पुराना ब्रेजा का इंजन जो आप देख चुके हैं, 103 bhp का पावर जो प्रोड्यूस करता है, 1462 cc डिस्प्लेसमेंट, जिसे ओवरऑल काउंटिंग के हिसाब से 1.5 काउंट करते हैं। और जो माइलेज उसमें अप्रॉक्सीमेशन 20 अराउंड था। तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि गाड़ी के हिसाब से अगर ट्रैफिक कंडीशन होगा तो 16 to 18 दे देंगे। अंदर इंटीरियर में क्या चेंजेस है, क्या मिलता है, वो अभी मैं थ्रू आउट आपको बताऊँ। अब थोड़ा बहुत ब्लॉग के तौर पे ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके इंटीरियर कैसे है। इंटीरियर पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप वो देख लीजिएगा। और अगर प्रॉपर आप डिटेल्स चाहते हैं तो मेरा ऑटोमोबाइल की चैनल है, स्पेशली सिर्फ रिव्यू के ऊपर, जो विजिल मीडियंस नाम से, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। इंटीरियर का पर हल्का सा झलक ये फॉर्मेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे MID स्क्रीन है, तो जैसे मैं बताऊं कि अभी की इसमें तुरंत था तो ला नहीं मैं पाया था, बट जैसे नॉर्मल फॉर्मेशन पे कुछ इस प्रकार के MID सेंटर स्क्रीन मिल जाती है। और जैसे मैं यहाँ का अगर क्लोज बाय लुक दिखाऊं तो जैसे ये देख रहे होंगे, अभी राइट साइड का डोर ओपन है, वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। ये जो ऑल ग्रिप है, ये टॉगल जैसे मैं राइट और लेफ्ट करता हूँ तो इसके इंटरफेस में थोड़ा सा स्नो और स्पोर्ट्स का ये दिखाने लगता है। दैट्स द थिंग इफ यू कंपेयर विद द बेस मॉडल। फिर ये डिस्प्ले फॉर्मेशन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, रात के अंधेरे में थोड़ा ये उतना नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे नॉर्मल मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा क्लासी फील देता है। जो लेदर टच है, ऊपर आपको ऐसा टफ प्लास्टिक वाला मिलता है, ये जो है सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है। एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, तो आपको कुछ इस प्रकार के सिस्टमेट मिल जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर रखने के लिए कुछ जगह वगैरह। ये बेस मॉडल पे इस साइड का जो पोर्शन है ये सेम एज इट इज दिया हुआ है, राइट साइड उसमें मिसिंग है। पर जैसे ऑफकोर्स आप ऊपर के मॉडल जाएंगे तो ऊपर के मॉडल में कुछ इस प्रकार का सेटअप मिल जाता है। थोड़ा बहुत इसमें लाइट कम है इसलिए मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ओवरऑल कुछ ऐसा क्लासी लगता है। अभी फिलहाल ऊपर के लाइट मैंने सिर्फ जलाया है। और पैनोरामिक सनरूफ काफी ह्यूज है, इसका डिटेल्स और कितना ये ओपन होता है वो
मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। ओवरऑल लुक क्लासी लग रहा है और इस लाइट के साथ अभी शाम के अंधेरे में कैसा लगेगा वो एक झलक आप देख लीजिएगा। तो ये था क्विक डिटेल अबाउट दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि जैसे ये जायगेंटिक लुक फॉर्मेशन इस व्हीकल का मिल रहा है, उसके साथ जो हर चीजें दी हुई है वो परफेक्ट है। बाकी अलॉय व्हील का कितना सेटअप है, बेस मॉडल में क्या मिलता है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है व्हाइट कलर के साथ। अब हल्का सा ग्लेंस में ब्लॉक के तौर पे इसका बेस मॉडल भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेस मॉडल में जैसे देख रहे होंगे सेम आपका बैकलैम्प्स का सेटअप वैसे ही दिया हुआ है। और जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिफॉगर है। ये जो है व्हील कैप अभी फिलहाल इसमें मिसिंग है। बाकी जैसे इस साइड का देख रहे होंगे तो यहाँ पर सेम बॉडी कलर्स में आपको हैंडल्स दिए हुए हैं। मिरर्स भी सेम फॉर्मेशन पे मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये अट्रैक्शन बहुत अट्रैक्टिव है। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो लुक इसका दिखता है ना, वो ऐसे सेंटर से दिखता है। सेंटर से लुकिंग के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप इंटीरियर बताता हूँ। हाँ, और बेस मॉडल से आपको कीलेस एंट्री मिलता है एंड दैट इज टोटली अमेजिंग। और कीज अगर देखें इसका तो वही सिंपल फॉर्मेशन पे जैसे आप देखते थे, बट कीलेस एंट्री बेस मॉडल से देना दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। इंटीरियर के सेटअप में जैसे मैं अगर अंदर बैठ के देखूं तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर मिल जाती है, ऊपर प्लास्टिक टच, ये थोड़ा लेदर फिनिश टच मिलता है। सेंटर में ऑफ कोर्स इसमें मिसिंग है डिस्प्ले फॉर्मेशन, बट उसके कंट्रोलिंग के लिए आपको बटन्स दिए हुए हैं। इस चीज का आप अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। एसी फॉर्मेशन पे ऐसा कोई आउटर कवरिंग नहीं मिल जाता। वहीं पर जैसे ऊपर मॉडल जाते हैं तो ये वाला कवरिंग और ये वाला कवरिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। नीचे कंट्रोलिंग के लिए सिस्टमेट दिए हुए हैं और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। तो इसका कुछ गियर सिस्टमेट ऐसे। उसके बाद जैसे MID स्क्रीन को मैं दिखाऊं तो MID स्क्रीन यहाँ है। जैसे चालू करके इसको देखें तो कुछ इस फॉर्मेशन से मिलता है, जिसमें राइट और लेफ्ट देख रहे हैं एनालॉग है। सेंटर वाला MID है। जो MID है वो ऊपर मॉडल पे जैसे आप ऑल ग्रिप लेते हैं तो जस्ट यहाँ पर टॉगल स्विच मिलता है। अब उस टॉगल स्विच से आप स्नो या स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इंटरफेस चेंज लगता है। अदरवाइज एक ग्लेंस में अगर आप इसका इंटीरियर फॉर्मेशन देखेंगे तो इट्स लुक एब्सोल्युटली डिसेंट। अब फ्रंट का भी लुक मैं आपको हल्का सा झलक दिखा देता हूँ। बाहर से लुक अट्रैक्शन वही सेम आपको DRL फॉर्मेशन बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ आपके इस हेडलैम्प के सेटअप में आता है, क्योंकि ये जो है ये येलो फॉर्मेशन पे मिलता है। वही ऊपर मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा सा व्हाइट फॉर्मेशन का लुक मिलेगा। बाकी अदरवाइज ये पूरा जैसे लुक आप देख रहे हैं ये क्रोम टच में ही दिया हुआ है। तो मनीष भाई की अर्टिगा फाइनली फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था 1000 किलोमीटर्स, बट 850 किलोमीटर था और कल भोपाल के लिए निकलना था, तो सोचे कि आज ही डन कर देते हैं। और बाकी फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस। कुछ शायद चार्जिंग होगा, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ बेसिक। सो आई थिंक उसके एक्सक्लूडिंग में बाकी जो होगा उसे अभी अंदर जाके चेक कर लेते हैं।